हरिओम सभी साथियों को नमस्कार। मेरा योग ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग प्रमुख उपनिषद देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ईशावास्य और केन उपनिषद के बारे में देखा था और हम लोगों ने कठोपनिषद की शुरुआत की थी। कठोपनिषद में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन देखी थी कठोपनिषद के बारे में कि 2 अध्याय है, 2 अध्याय में 3-3 वल्ली की चर्चा मिलती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रथम अध्याय को शुरू किया था और प्रथम अध्याय में प्रथम वल्ली के बारे में हम लोगों ने देख लिए थे और चर्चा थी जो यम और नचिकेता के बीच में संवाद मिला था, जिसमें 2 प्रश्न के बारे में हम लोगों ने देख लिया था और अभी आगे हम लोग जो तीसरा प्रश्न है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। ओके, तो जो तीसरा जो क्या बोलते हैं हम लोग, वर, एक तरीके से प्रश्न नहीं तो वर, जो तीसरा वर था हमारा कि नचिकेता का जो वर था वो था आत्मा के बारे में। नहीं, ये शरीर जाने के बाद ये आत्मा मरती है या फिर दूसरा शरीर धारण करती है, यानी ये शरीर हो जाने के बाद आत्मा रहती है या नहीं रहती है ना, इसके विषय में, आत्मा के विषय में तीसरा प्रश्न था। तो बहुत सारे प्रलोभन नचिकेता को दिए गए यम के द्वारा, लेकिन वो अपने तीसरे वर पर ठाम रहा। ठीक है, मुझे इस तीसरे वर के बारे में ही जानना था करके। ठीक है, तो इस तरह की चर्चा मिलती है और लास्ट में प्रथम वाली जो है वो समाप्त होती है, फिर द्वितीय वाली की शुरुआत होती है। जहां से हम लोग देखेंगे आज की क्लास में, देखिए, तो हम लोग देख रहे थे कि इस प्रकार जो परीक्षा करके, यानी यमराज जो परीक्षा करके समझ लिया कि नचिकेता अब ध्रुव निश्चय कर लिया है ना, परम वैराग्यवान एवं निर्भीक है, भय रहित है और ब्रह्म विद्या का उत्तम अधिकारी है। समझ गया कि भाई अब जितने भी मैंने प्रलोभन दिए ये सब नाचवान है और ये सब उसको चाहिए नहीं, और ये अपने वर पर दृढ़ निश्चय है और परम वैरागी है। ठीक है, और निर्भीक है। तब ब्रह्म विद्या का उपदेश आरंभ करने के पहले उसका महत्व प्रकट करते हैं यमराज। अब ये जो ब्रह्म विद्या जो है, ये जो आत्मा की जो विद्या है, आत्मा की जो विद्या है, बताने के पहले उसकी महत्ता के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो कहते हैं श्रेय यानी कल्याण का साधन अलग है और प्रेय यानी कि प्रिय लगने वाले भोग का साधन क्या है, अलग है। भोग का साधन अलग है, अलग ही है, यानी दोनों क्या है, श्रेय और प्रेय क्या है, अलग अलग है और भिन्न भिन्न फल देने वाले हैं, अलग अलग फल देने वाले। ये दोनों साधन जो होते हैं मनुष्य को बांधते हैं। क्या करते हैं, मनुष्य को बांधते हैं और अपनी अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। उन दोनों में से श्रेय जो होता है वो कल्याण के साधन को ग्रहण करने वाला होता है, यानी कल्याण होता है, एक तरीके से उसका कल्याण होता है। परंतु जो प्रिय होता है वो सांसारिक भोगों, प्रिय जो होता है वो सांसारिक भोगों के साधनों को स्वीकार करता है और वो भ्रष्ट हो जाता है। तो समझ में आया, श्रेय और प्रिय दो साधन, दो साधन। पहला है श्रेय, दूसरा है प्रेय। प्रेय क्या है, ये श्रेय क्या है, ये कल्याण का साधन होता है, यानी श्रेय मार्ग से कल्याण की प्राप्ति होती है, अच्छा बताया गया। प्रेय मार्ग जो होता है वो क्या है, भोग का मार्ग होता है और इससे क्या होता है, व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये दो मार्ग पहले बताते हैं, यानी एक तरीके से महत्ता बता रहे हैं ब्रह्म विद्या की। तो इस तरीके से चर्चा करते हैं महत्ता बताने के बारे में और कहते हैं श्रेय च प्रेय, यानी श्रेय और प्रेय दोनों ही मनुष्य को, मनुष्य के सामने आते। दोनों प्रकार के साधना जो होती है, वो साधन जो होते हैं वो मनुष्य के सामने आते, प्रेय हो या फिर श्रेय हो। और बुद्धिमान मनुष्य उन दोनों के स्वरूप को भली भांति विचार कर उनको पृथक समझ लेता है। इन दोनों के बारे में विचार करके क्या समझ लेता, अलग समझ लेता है।
तब वह श्रेष्ठ बुद्धिमान मनुष्य श्रेय यानी परम कल्याण के साधन को ही और प्रेय यानी भोग साधन की अपेक्षा श्रेष्ठ समझ कर ग्रहण करता है। जब वो दोनों को अलग अलग समझता है ना, दोनों को कैसे समझता है, अलग अलग समझता है, और वो बुद्धिमान साधक जो होता है वो श्रेय का पालन करके निश्रेय का साधन को अपना कर श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है। और मंद बुद्धि वाला जो मनुष्य होता है वो लौकिक योग क्षेम की इच्छा से यानी प्रिय व नित्य के यानी प्रिय यानी भोग के साधन रूप प्रेम को अपनाता है। जो मंद बुद्धि वाला को कैसा क्या अपनाता है, वो प्रिय के साधन को अपनाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग श्रेष्ठ साधक, है ना, मंद बुद्धि वाला मनुष्य। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बुद्धिमान साधक, धीर धीर बुद्धि वाला मनुष्य और मंद बुद्धि वाला मनुष्य, मंद बुद्धि मनुष्य मनुष्य। तो ये धीर वाला क्या करता है, दोनों को श्रेय और प्रेय, श्रेय और प्रेय दोनों को कैसे जानता है, अलग 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 जानता है, जानकर श्रेय का मार्ग पर चलता है, श्रेय मार्ग पर चलता है। मंद बुद्धि वाला क्या करता है, प्रेय में आसक्त होता है, आसक्त। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, हाँ या ना। जी हेलो, सर। बोलिए, मैं एक ही सिस्टम से जुड़ा हूँ। ठीक है, जी सर। हाँ, अगला आगे देखिए, और आगे करते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप श्रेय की प्रशंसा करके, यानी जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या है, श्रेय है ना, श्रेय अच्छा है, जो आत्मा के बारे में बताते हैं, महत्ता बता रहे हैं, तो भाई तो परमात्मा की प्राप्ति का जो साधन है वो क्या है, श्रेय के बारे में बताया गया है ना, प्रशंसा की गई है। और यमराज साधन मनुष्यों से नचिकेता की विशेषता दिखलाते हुए उसके वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। अब क्योंकि अब यमराज और नचिकेता एक दूसरे के संवाद कर रहे थे, है ना, तो यमराज ने अब नचिकेता को अच्छे से पहचान लिया, क्योंकि वो जब इतने सारे प्रलोभन देने के बाद भी उसकी बुद्धि कैसे रही, स्थिर रही, है ना। तो तुम प्रिय लगने वाले और अत्यंत सुंदर रूप वाले इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को भली भांति सोच समझ कर क्या कर दिया, छोड़ दिया, और इस संपत्ति रूप श्रृंखला को नहीं प्राप्त हुए, यानी नहीं फंसे एक तरीके से। ठीक है, और बहुत से मनुष्य फंस जाते हैं, बहुत से मनुष्य फंस जाते हैं ना, इतने सारे प्रलोभन दिए गए उसको, है ना, फिर भी वो उस लालच में नहीं पड़ा नचिकेता। और कहते या अविद्या, जो कि अविद्या अविद्या और विद्या विद्या और विद्या नाम से विख्यात है, ये दोनों परस्पर अत्यंत विपरीत है। दोनों कैसे परस्पर अत्यंत विपरीत है और भिन्न भिन्न फल देने वाले होते हैं, पढ़ा था हम लोगों ने, ये भिन्न भिन्न फल देने वाले हैं। और मैं विद्या का ही अभिलाषी मानता हूँ, तुम में क्या मानता हूँ, विद्या का ही अभिलाषी मानता हूँ, क्योंकि तुमको बहुत से भोग न अलोलुप्त अलोलुपत्व अलोलुपत्ता यानी किसी प्रकार का भी नहीं लुभा सकता है, यानी लोलुप्त नहीं कर सकते हैं, अलोलुप्त यानी लोलुप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लोल्यता यानी चंचल नहीं बना सकते हैं कोई भी आपके सामने भोग विलास या ईश्वरारंभ की जो चीजें हैं वो सामने प्रस्तुत की जाएगी, तो भी उससे आपका मन चंचलित नहीं हो सकता, लोलुप्तम। ठीक है, यानी अलोलुप्तम, अलोलुप्त यानी किसी भी प्रकार से वो लुभा नहीं सकते। ठीक है, तो
की प्रशंसा, 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 ठीक है, जिसमें कहते हैं कि लोक और परलोक के समस्त भोग में आसक्त नहीं हुआ, है ना, फंसे नहीं, लोक और परलोक में अनासक्ता, नासक्ता, ओके। और इसमें क्या कहते हैं, अविद्या और विद्या। बताइए नचिकेता इनमें से किस, मतलब किस श्रेणी में आता है, अविद्या या विद्या, यानी एक तरीके से विद्या। किसका अभिलाषा है, अभिलाषी है, अविद्या का अभिलाषी या विद्या, का। विद्या का विद्या है, का। विद्या का। नचिकेता विद्या, ठीक है, ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अब अविद्या के भीतर रहते हुए अपने आप को बुद्धिमान और विद्वान मानने वाले, अविद्या के भीतर रहते हुए अपने आप को बुद्धिमान और विद्वान मानने वाले, भोग की इच्छा करने वाले मूर्ख लोग, वे मूर्ख लोग नाना योनियों में क्या करते हैं, भटकते हैं, है ना, और ठीक वैसे ही ठोकरे खाते रहते हैं जैसा कि अंधे मनुष्य की द्वारा चलाए जाने वाले अंधे, यानी अपने लक्ष्य तक न पहुंचकर इधर उधर भटकते रहते हैं, कष्ट भोगते रहते हैं ना, अपना लक्ष्य तक नहीं जाते, वैसे ही अंधा मनुष्य, वैसे ही जो अविद्या का पालन करते हैं वो सब क्या करते हैं, नाना योनि में जाते हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, पता है आप लोग को। इस प्रकार संपत्ति के मोह से मोहित होने वाले और निरंतर प्रमाद करने वाले अज्ञानी को परलोक, परलोक नहीं सूझता, यानी परलोक में नहीं जा सकता, और अयम लोक, यानी कि वह समझता है कि यह प्रत्यक्ष दिखने वाले लोक ही सत्य, यानी जो अभी दिख रहा है यह लोग यही सत्य है, परलोक के बारे में वो नहीं समझ पाता है। और इसके सिवा दूसरा स्वर्ग नरक आदि लोग, यानी कुछ भी नहीं है, इस प्रकार वो क्या करता है, अभिमानी मनुष्य बार बार वो मेरे वश में आता है, यमराज के वश में ही आता है, यानी बार बार उसका मृत्यु जन्म होता रहता है, ऐसे मनुष्य। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना। अविद्या के बारे में बताया गया, अविद्या, अविद्या नाना योनि में मनुष्य, है ना, लोक परलोक नहीं मानना, मतलब परलोक नहीं मानना, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इस प्रकार विशेषक प्रत्यक्षवादी मूर्खों की निंदा करके अब उस आत्मा की, आत्म तत्व की, यानी उसको जानने, समझने और वर्णन करने वाले पुरुष की दुर्लभता का वर्णन करते हैं, यानी उस आत्म तत्व के बारे में बताते हैं, और उसको जो जानता है, जो समझता है, वर्णन करता है, उन पुरुष के मतलब दुर्लभ है ना, उन पुरुष दुर्लभ है ना, तो उस पुरुष की दुर्लभता का वर्णन करते हैं। तो बताया गया है कि जो बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता, यानी बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनको आत्मा के बारे में सुनने के लिए नहीं मिलता है, बताइए। और जिसको बहुत से लोग सुनकर भी नहीं समझ सकते, समझे, सुन भी ली है आत्मा के बारे में लेकिन उसको नहीं समझते बहुत से लोग। और ऐसे इस गुण आत्म तत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष आश्चर्यमय है, जो इस आत्म तत्व का जो वर्णन करने वाला जो महापुरुष होता है वो आश्चर्यमय है, यानी बड़ा दुर्लभ है ना, क्योंकि उसे प्राप्त करने वाला भी बड़ा कुशल है, प्राप्त करने वाला बहुत बड़ा कुशल है भाई, सफल जीवन है वो तो कोई एक ही होता है, कोई एक ही होता है, इतने लाखों की करोड़ों की संख्या में कोई एक ही होता है, बताइए। और जिसे तत्व की उपलब्धि हो गई, ऐसे ज्ञानी महापुरुष के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया, यानी जिसको तत्व की
उपलब्धि हो गई है, ऐसे ज्ञानी महापुरुष के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ आत्म तत्व का ज्ञाता भी आश्चर्यमय है, यानी परम दुर्लभ है। ठीक है, इसके द्वारा तत्व की उपलब्धि हो गई है, उस तत्व की, ठीक है, उस आत्मा की, ऐसे भी ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ आत्म तत्व का ज्ञाता आश्चर्यमय है। यानी कि जो ऑलरेडी वो हासिल कर लिया है, यानी एक तरीके से गुरु जो उस चीज को, उस तत्व को जान लिया है, वो भी, उससे भी शिक्षा प्राप्त करना मतलब बहुत बड़ी बात है ना। ये भी परम दुर्लभ है। मैंने बताया था ना एक बार आप लोगों को कि गुरु मिलना भी उस तरीके से बड़ा मुश्किल है, यानी परम दुर्लभ है, जो आत्मा का साक्षात्कार किया होगा। ठीक है, अब ऐसे लोग, ऐसे गुरु हैं, आपको पता है कि रास्ते भटकाने वाले हैं, है ना, लोगों के साथ ज्यादा वही आसक्त में डूब रहे हैं, वही ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल है गुरु मिलना, और उससे भी आप मतलब शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अल्पज्ञ मनुष्य के द्वारा बताए जाने पर, बहुत प्रकार से चिंतन किए जाने पर यह आत्म तत्व सहज ही समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है भाई, है ना। और दूसरे ज्ञानी पुरुष के द्वारा उपदेश न किए जाने पर, दूसरे ज्ञानी पुरुष के द्वारा उपदेश न किए जाने पर, और न इस, यानी इस विषय में मनुष्य का प्रवेश नहीं होता है, यानी कि दूसरे ज्ञानी पुरुषों के द्वारा उपदेश न किए जाने पर और इस विषय में मनुष्य का प्रवेश नहीं होता है ना। और अनुप्रमाद, यानी क्योंकि यह तर्क से अतीत है। तो कहा गया है यहाँ पर कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं, वो जो है वो आत्मा जो है वो आत्मा किसी को सुनने में भी नहीं आता, नहीं आता है किसी, है ना। सुन भी लिया समझ लीजिए नहीं आता है, जिसने बहुत से लोग से सुनकर भी क्या होता है, समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। और समझ में भी आ जाए, मतलब समझ में नहीं आता है, ऐसा क्या होता है, आत्मतत्व दुर्लभ है ना। इसको प्राप्त करने वाला क्या है, प्राप्त करने वाला कुशल है, कुशल। ठीक है, और जो पाप प्राप्त कर लिया उसके द्वारा भी शिक्षा प्राप्त किया हुआ भी आज, ये भी मतलब ये भी मिलना परम दुर्लभ है। ठीक है, ये चीजें बताई गई है यहाँ पर। अल्पज्ञ मनुष्य के द्वारा भी बताए जाने पर भी, ठीक है, सहज समझ में नहीं आता है, चिंतन किए जाने पर भी, चिंतन किए जाने पर भी सहज समझ में नहीं आता है, दूसरे ज्ञानियों के द्वारा भी पकड़ में नहीं आता है ना, क्योंकि क्या है, वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, बताइए। जी सर। अब हे प्रियतम, जिसको तुमने पाया है, ऐसा यह बुद्धि तर्क से नहीं मिल सकती, और दूसरे के द्वारा कई कई हुई आत्मज्ञान में, आत्मज्ञान में बहुत होत कहा गया है कि जिसको तुमने पाया है, यह बुद्धि तर्क से नहीं मिल सकती, है ना। यानी जैसे नचिकेता को बोल रहे, तो नचिकेता जो पाया है, ऐसी बुद्धि तर्क से नहीं मिलती, नहीं मिल सकती भाई, है ना। और दूसरे के द्वारा कई हुई आत्मज्ञान में, उत्तम धैर्य वाले आत्मज्ञान में निमित्त, यानी होती है, दूसरों के द्वारा कही गई आत्मज्ञान में क्या होती है, निमित्त होती है। और तुम उत्तम धैर्य वाले हो, उत्तम धैर्य वाले हो, हे नचिकेता, हम चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे ही पूछने वाले और हमें मिला करे, यानी ऐसे ही
धैर्य वाले, दृढ़ बुद्धि वाले, है ना, ऐसे ही प्रश्न पूछने वाले यानी पूछने वाले होने चाहिए, है ना। अब यमराज अपने उदाहरण से निष्काम भाव की प्रशंसा करते हैं, निष्काम भाव के बारे में बताते हैं कि मैं जानता हूं कि कर्म फल जो होता है, कर्म फल रूप जो होता है वो अनित्य है, क्योंकि अनित्य वह नित्य पदार्थ यानी परमात्मा नहीं मिल सकता, यानी उसको परमात्मा नहीं मिल सकता है, इसलिए मेरे द्वारा अनित्य पदार्थ के द्वारा नचिकेत नामक अग्नि यानी अग्नि का चयन किया गया, नचिकेत नामक अग्नि का चयन किया गया अनित्य भोग की प्राप्ति के लिए नहीं, अतः उस निष्काम भाव की अपूर्व यानी नित्य वस्तु परमात्मा को प्राप्त हो गई। यानी ये कहते हैं कि जो कर्म फल होता है, मैं जानता हूं कि वो जो कर्म फल होता है, ये हम जो कहते हैं वो क्या है, अनित्य है ना। नित्यता क्या है, परमात्मा है। और मेरे द्वारा जो भी मतलब अनित्य पदार्थों के द्वारा जो भी अग्नि का चयन किया जाता है, ठीक है, अनित्य भोग की प्राप्ति के लिए नहीं है वो। यानी जो अग्नि की जो विद्या बताई गई है ना, तो वो अनित्य पदार्थों के लिए नहीं है, अनित्य पदार्थों के लिए नहीं है जो अग्नि का चयन किया जाता है, ठीक है, साफ साफ रखा गया है। यानी जो अग्नि विद्या जो बताई गई, जो कुंड करना है, हवन टाइप जो होता है ना, और बाकी सारी चीजें, तो वो किसके लिए है, आत्म प्राप्ति के लिए होती है, आत्म प्राप्ति के लिए। आत्म प्राप्ति क्या है, ये आत्मा क्या है, नित्य है, तो नित्य की प्राप्ति के लिए बताया गया। और बाकी जो होते भोग विलास वाले विषय, भोग विलास वाले विषय जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनित्य होते हैं, तो अनित्य होते हैं, है ना, अनित्य होते हैं। तो ये जो अग्नि का चयन जो होता है, वो अग्नि का चयन किसके लिए किया जाता है, अग्नि साधन, नित्य अग्नि ज्ञान के साधन, लिए। अग्नि साधन नित्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो वही बताया गया निष्काम भाव से, तो फल की इच्छा नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि हे नचिकेता, जिसमें सब प्रकार के भोग मिल सकते हैं, जो जगत का आधार है, और यज्ञ का चिरस्थायी फल, निर्भयता की अवधि और स्तुति करने वाले महत्वपूर्ण है, वेदों में जिसके गुण नाना प्रकार के गाए गए हैं, जो दीर्घकाल तक स्थिति से संपन्न है, ऐसे ऐसे जो स्वर्ग लोक को देखकर भी तुमने धैर्य पूर्वक और उसका त्याग कर दिया, मैं समझता हूं कि धीर बहुत ही बुद्धिमान है हो। धीर बोला गया, बुद्धिमान बोला गया एक तरीके से, ठीक है, नचिकेता को, ठीक है। इस प्रकार नचिकेता के निष्काम भाव को देखकर यमराज ने निश्चय कर लिया कि यह परमात्मा के तत्व ज्ञान का यथार्थ अधिकारी है ना। और अतः उसके अंतःकरण में पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए यमराज अब दो मंत्रों पर पर ब्रह्म परमात्मा की महिमा बताते हैं। अब परमात्मा की महिमा बताते हैं, अब जो आत्मा के बारे में बताते हैं, ठीक है। दोनों मंत्र में देखिए, कहते कि जो योग माया के पर्दे में छिपा हुआ है, सर्वव्यापी है, गुणम है, सर्वव्यापी है, गुहाहितम यानी सबके हृदय में गुफा में स्थित है, संसार रूप गहन वन में रहने वाला है, गहन वन में रहने वाला है, पुराणम यानी सनातन है, ऐसे तम यानी दूरदर्शम, देवम यानी उस कठिनता से देखे जाने वाले परमात्मा को, उस कठिनता से देखे जाने वाले परमात्मा को धीर यानी शुद्ध बुद्धि युक्त साधक अध्यात्म योग आदि अधिगमेन, अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा, अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा ही समझकर
हर्ष और शोक से क्या हो जाते हैं, त्याग त्याग हो जाते हैं। ठीक है। और कहते हैं कि इस मनुष्य इस धर्ममय यानी उपदेश को सुनकर भली भली भांति ग्रहण करके उस पर विवेक पूर्वक विचार करके इस सूक्ष्म आत्म तत्व को जानकर जानकर वह जानकर वह मोदनीय यानी आनंद स्वरूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को पाकर मोदते यानी आनंदमय ही मग्न हो जाता है, उसमें मग्न हो जाता है। और तुम नचिकेता के लिए परम धाम का द्वार खुला हुआ मानता हो। यानी ये जो परम धाम का जो द्वार है वो नचिकेता के लिए क्या मानता हूँ, खुला हुआ मानता हूँ। इस तरीके से हम जो कहते दो इसमें जो बताया गया परमात्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में। ठीक है। तो क्या बताया गया है, परमात्मा कैसा है, गूढ़म, तो गूढ़ है, योग माया के पर्दों में छिपा हुआ है। ठीक है। सर्वव्यापी सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी, हृदय में। ठीक है। संसार रूप गहन वन में रहने वाला, गह्वरेष्टम, संसार रूप गहन वन में रहने वाला, पुरातन है। ठीक है। और ये अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा समझकर हर्ष और शोक दूर किया जाता है। ठीक है। इसको किसके द्वारा समझना है, अध्यात्म योग को, अध्यात्म योग प्राप्ति द्वारा। ये जो अध्यात्म योग है, अध्यात्म योग प्राप्ति होने पर, ये जो अध्यात्म योग प्राप्त होने पर हर्ष और शोक यानी पुण्य और अपुण्य कर्म जो क्या होते हैं वो दूर हो जाते हैं, त्याग देता है। ठीक है। ओके। हाँ, आगे देखिए। आगे संबंध में कहते हैं कि यमराज के मुख से परब्रह्म पुरुषोत्तम की महिमा सुनकर अपने को उसका अधिकारी जानकर नचिकेता मन में परमात्मा तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई और साथ ही उसे यमराज के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर साधु यानी संबंध संकोच भी हुआ। इसलिए उसने यमराज से बीच में ही पूछते कि जिस उस परमेश्वर को धर्म से अतीत यानी अधर्मात अन्यत्र यानी अधर्म से भी अतीत, धर्म से और अधर्म से जो अतीत जो परमात्मा है तथा इस कार्य और कारण रूप संपूर्ण जगत से भी भिन्न है, भूत वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों से तथा इनसे भी संबंधित पर्दों से पृथक अलग है, पृथक जानते हैं, उसे बतलाइए। यानी ये जो परमात्मा विषय जो है ना, परमात्मा विषय बातें बताते हैं और इसके बारे में आप बताइए करके नचिकेता कहते हैं। कौन कहते हैं बताइए, नचिकेता कहते हैं, नचिकेता कहते हैं। ठीक है। जो परमेश्वर है धर्म अधर्म से कैसे बताइए, रहित रहित, धर्म अधर्म कार्य कारण से परे, भिन्न, कार्य कारण से परे, भूत वर्तमान और भविष्य भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों से संबंधित पदार्थों से भिन्न है। ठीक है। परमात्मा इसके बारे में और पूछते हैं। अब संपूर्ण वेद जिस परम पद का बारंबार प्रतिपादन करते हैं और सर्वानी यानी संपूर्ण तप जिस पद यानी लक्ष्य कराते हैं, कहा गया कि संपूर्ण वेद जिस परम पद का बारंबार प्रतिपादन करते हैं और सर्वानी संपूर्ण तप जिस पद का
लक्ष्य करते हैं, संपूर्ण पद, संपूर्ण तब जिस पद का लक्ष्य कराते हैं, वे जिसके साधन हैं, जिसको चाहने वाले हैं साधकगण, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और वह पद तुम्हें संक्षेप से बतलाता हो। नचिकेता, यम जी कहते हैं नचिकेता को, ओम ऐसा एतत् यानी यह अक्षर है। समझ में आया? यानी ये जो संपूर्ण वेद हो गया, तप हो गया, ठीक है, जिसके द्वारा, इस साधन के द्वारा जिसको चाहने वाले होते हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ठीक है, ये जो ब्रह्म के बारे में जो एक ओम क्या है, यह एक अक्षर है बताते हैं अभी, ठीक है। इस संबंध में कहते हैं कि परमात्मा अनेक नाम से पुकारा जाता है, उनके सब नामों में ओम क्या है, सर्वश्रेष्ठ बताया गया। अतः यह नाम और नामिका अभेद मानकर प्रणव को पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के साधन में वर्णन करते हुए यमराज कहते हैं। पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के साधन में क्या करते बताइए, ओम, ओम की साधना बताई गई है, ठीक है, इसी के बारे में बताते हैं। अब यह अक्षरम, अक्षर ही तो ब्रह्म है, ओम ही क्या है, ब्रह्म है, योग सूत्र में भी पढ़ा था हम लोगों ने। और यह अक्षरम यानी यही अक्षर ही पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म भी क्या है, यही अक्षर है। इसलिए इसी अक्षर को जानकर जिसको चाहता है उसको मिल जाता है, वही मिल जाता है, ठीक है। यानी ओम की साधना के द्वारा, साधना के द्वारा, ठीक है, द्वारा परमात्मा, परमात्मा और ओम ही क्या है बताइए, ओम को ही ब्रह्म बोला गया है और ओम को ही क्या बोला गया है, परमात्मा बोला गया है, पर ब्रह्म बोला गया है, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है? जी सर। आगे देखते हैं। अब देखिए, यही अति उत्तम यानी आलम्बनम, अति उत्तम, यही जो अति उत्तम यानी श्रेष्ठम आलम्बनम है, यही परम आलम्बनम यानी अंतिम आश्रय है। इस आलम्बन को भली भांति जानकर साधक ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है, यानी ओम को जानकर, ठीक है। अब इस प्रकार ओमकार की ब्रह्म और पर ब्रह्म इन दोनों का प्रतीक बताकर अब नचिकेता के प्रश्नानुसार यमराज पहले आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। अब आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, IMP, ठीक है, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप बताइए कौन से अध्याय में बताया गया है और कौन से वल्ली में बताया गया है? प्रथम अध्याय के दूसरे बल्ली में। प्रथम अध्याय के दूसरे वल्ली में, ठीक है। कहा गया है, न जायते मृते वा विपंची नायम कुतच्चिनम बभुः के कच्चित अजो नित्य शाश्वतो पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी कि विपच्चित यानी नित्य ज्ञान स्वरूप, न जायते न तो जन्मता है, यानी जो आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, न तो जन्मता है, न मरता है, न न म्रियते, और न तो स्वयं किसी से हुआ है यानी उत्पन्न हुआ है, और न कोई भी हुआ है, यानी कोई न तो स्वयं किसी से हुआ है ना, न तो स्वयं किसी से हुआ है इससे, और कोई भी हुआ है यानी इससे कोई हुआ भी नहीं, ठीक है, ना स्वयं हुआ है ना इससे कोई हुआ भी है ना। यह न तो किसी का कार्य है न कारण है, यह अज यानी अजन्मा, नित्य और क्या है, शाश्वत है, सदा रहने वाला है। अजन्मा यानी कभी जन्म नहीं हुआ है, और नित्य है, शाश्वत यानी व्यापक है, सदा रहने वाला है। पुरातन यानी सनातन है, ठीक है, यानी क्षय और वृद्धि से रहित थे, पुराण।
शरीर हन्यमान यानी शरीर के नाश किए जाने पर भी न हन्यते न, यानी इसका नाश नहीं होता है। तो आत्मा के बारे में बताया गया आयम फिर, ठीक है। न जायते म्रियते वा विपच्छिन्नायम कुतच्छिन्नम बभूव कच्चित अजो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये सूत्र को याद करना है आपको, 18 नंबर का, सर इससे ठीक है। मिलता जुलता सूत्र गीता में भी है श्लोक इसका, इसी तरह का। स्वयं उत्पन्न हुआ है, न उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न स्वयं, न स्वयं उत्पन्न हुआ है, न उत्पन्न किया है, कार्य भी नहीं है, कारण नहीं है, कारण, ठीक है। ऐसा है, अजन्मा है, अजन्मा है, अजन्मा, नित्य है, शाश्वत है, ऐसा है, शाश्वत है, शाश्वत है, ठीक है। शरीर के मरने पर भी इसका नाश नहीं होता है। ध्यान रखना, शरीर के जाने पर भी नाश नहीं, ठीक है, याद रहेगा। ओके, बताइए। जी सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहा गया और कि हंता यानी मारने वाला और अपने को मारने में समर्थ मानता है। कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मारा गया है ना, समझता है। ये दोनों ही नवी जानित यानी नहीं जानते हैं। बोलते हैं ना कि हम इसको मार डाले या फिर इसने मुझे मारा, है ना। तो ये जो मैं मारा हूं उसको या फिर मुझे ये मारा है, ऐसे व्यक्ति कभी नहीं उस आत्मा को जानते हैं, है ना, नहीं जानते हैं। और यह आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है, ठीक है। न मारता है, न मारा जाता है, ओके। अब इस प्रकार आत्म तत्व के वर्णन द्वारा नचिकेता के अंतःकरण में परब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करके यमराज अब परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। अब परमात्मा के स्वरूप के बारे में बताते हैं। अब आत्मा के बारे में बताए गए, अब परमात्मा के स्वरूप के बारे में बताते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। हंता चेन मन्यते हंतु, हतच्चेन मन्यते हतम, उभो तो न विजानितो, नायम हंति न हन्यते, ठीक है। भगवत गीता में भी ये जो अभी हम लोग पढ़ा उसकी चर्चा मिलती है आत्मा के बारे में, ठीक है। इसको कम से कम प्रथम अध्याय को कंप्लीट कर लेते हैं। परमात्मा के स्वरूप के बारे में बताया जाता है। इस जीवात्मा के हृदय रूपी गुहा में रहने वाला परमात्मा सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, महान से भी महान परमात्मा उस महिमा को कामना रहित, शोक रहित यानी चिंता रहित, और धातु प्रसाद यानी सर्वसाधारण परब्रह्म परमेश्वर की कृपा से ही देख पाता है। तो कहा गया है कि इस जंतु यानी जीवात्मा के हृदय रूप गुफा में रहने वाला परमात्मा सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, महान से भी महान, ठीक है, परमात्मा की उस महिमा को जो कामना रहित, वित्त शोक यानी चिंता रहित और सर्वासाधारण सर्वाधार पर ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से ही देख पाता है, ठीक है। तो परमात्मा कहाँ रहता है बताइए? हृदय में।
हृदय गुफा में। हृदय गुप्ता में। परमात्मा जो होता है वो हृदय गुफा में रहता है, ठीक है। और परमात्मा क्या होता, कैसा होता है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, से भी अति सूक्ष्म, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, महान से भी महान, महान, से भी अति महान, महान से भी महान बोल सकते, अति महान बोल सकते, महान, ठीक है। इसको कैसे जानना है, कामना रहित जानना है, कामना रहित, परमात्मा को कामना रहित जानना है। वित्त शोक, वित्त शोक, शोक रहित, चिंता रहित, और परब्रह्म परमेश्वर की कृपा से, परब्रह्म, परब्रह्म परमेश्वर कृपा से जानना है, ठीक है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते। वह परमेश्वर बैठा हुआ भी दूर पहुंच जाता है, सोता हुआ भी सब और चलता रहता है। उस ऐश्वर्य के मद से उत्पन्न, उन्मत्त न होने वाले, मुझसे भिन्न दूसरों को, मुझसे भिन्न दूसरा 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 कौन समर्थ है ना। यानी कि वो बैठा हुआ भी दूर पहुंच जाता है, सोता हुआ भी चलता है, और उस ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त न होने वाले, उस ऐश्वर्य के मद से जो उन्मत्त न होने वाले, मुझसे भिन्न दूसरा कौन समर्थ है ना, कौन समझ सकता है दूसरों को, यानी ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त न होने वाले देव को मुझसे भिन्न दूसरा कौन ज्ञातृम जानने में समर्थ है, ठीक है। यानी जो इस प्रकार से जानता है उसके लिए एक तरह की श्रेष्ठता की बात की गई है, ठीक है। संबंध पर इस प्रकार परमेश्वर की महिमा के समझाने वाले पुरुष की पहचान बताते हैं। अभी इस महिमा को समझाने वाले पुरुष की महिमा बताते हैं। ऐसे जो महिमा, ऐसे जो पुरुष होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। स्थिर न रहने वाले शरीरों में शरीर रहित अविचल भाव से स्थित है, उस महान सर्वव्यापी परमात्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष न सोचते, यानी कभी भी किसी भी कारण से शोक नहीं करता है, ठीक है। तो स्थिर न रहने वाला, शरीर रहित होता है, अविचल भाव से स्थित है, ठीक है। इस महान सर्वव्यापी परमात्मा को जो जानकर क्या होता है, शोक नहीं करता है, जो महान पुरुष जो होता है वो जानकर परमात्मा को, ठीक है। संबंध नंबर अब यह बताते हैं कि वे परमात्मा अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलते, वह उसको मिलते हैं जिसको वे स्वीकार करते हैं। तो पुरुषार्थ से नहीं मिलते हैं वो परमात्मा, परमात्मा चाहते हैं कि हाँ इसको मिलना है तो उसको स्वीकार करते हैं, ठीक है। जिसको वे स्वीकार कर लेते हैं, उसको जिसको मिलना है उसको वो क्या कर लेते हैं, स्वीकार करते हैं। यानी ये जो लाइन है आपकी आईएमपी है, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ, इस सूत्र को आप लोग याद रख लेना, आईएमपी, ठीक है। सब लोग एक्टिव रहिए क्लास में और ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो कहा गया है कि नायम आत्मा, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवेश वृणुते तेन लभ्य तत्सेयश आत्मा विवृणुते तनु स्व। पहली लाइन याद रख लेना, ये वाली पहली लाइन, ये ध्यान रखना आप लोग, 23 नंबर है, ठीक है। पहली लाइन को याद रखना, नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, ठीक है। देखिए, यानी कि आत्मा जो है वो, आत्मा जो है परम ब्रह्म परमात्मा, न तो प्रवचन से, न बुद्धि से, न सुनने से,
प्राप्त हो सकता है, जिसको वो स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आत्मा यह परमात्मा उसके लिए स्वयं अपने यथार्थ स्वरूप को क्या कर लेता है, प्रकट कर लेता है। और बताते हैं कि परमात्मा किसको प्राप्त नहीं होते हैं, तो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, प्रज्ञानेन, और इस परमात्मा को आप न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो बुरे आचरण से निवृत्त नहीं हुआ है, और न वह आचरण से निवृत्त नहीं हुआ है वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो बुरे आचरण से निवृत्त नहीं हुआ हो, है ना। न वह प्राप्त कर सकता है, अशांत हो, न अशांत, न वह प्राप्त कर सकता है जो अशांत है। अशांत तो प्राप्त नहीं कर पाएगा ना। और न वह किसी, और न वह कि जिसके मन इंद्रिया सहित नहीं है, और न इंद्रिया संयमित नहीं है ना। और न अशांत मनस, यानी कि न वही प्राप्त करता है जिसका मन शांत नहीं है, यानी वही बातें घुमा फिरा कर। ठीक है, जिसका मन शांत नहीं है वो नहीं प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जो अशांत है वो नहीं प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जो मनुष्य बुरे बुरे आचरण में निवृत्त नहीं होता है वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो जिसका मन अशांत है वो क्या कर सकता है, अशांत है वो नहीं प्राप्त कर सकता है। ठीक है, द्वितीय वल्ली समाप्त हो जाती है हमारी। अब संबंध पर इस परब्रह्म परमेश्वर तत्व को सुनकर बुद्धि द्वारा विचार करके भी मनुष्य उसे क्यों नहीं जान सकता है, तो इस जिज्ञासा पर कहते हैं, जिस परमेश्वर परब्रह्म, जिस परमेश्वर के पर ब्रह्म, यानी कि मनुष्य उसे क्यों नहीं जान सकता है, तो कहते हैं संहार काल में, यानी जिस परमेश्वर के ब्रह्म क्षत्र च, यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों ही यथार्थ, यानी दोनों ही अर्थात संपूर्ण प्राणी मात्र भोजन बन जाते हैं, और सबका संहार करने वाले मृत्यु उपसेचन, यानी कि भोज्य वस्तु के साथ लगाकर खाने की तरक आदि, ठीक है, बन जाता है। वह परमेश्वर जहां जैसा है यह ठीक कौन जानता है, यानी कि ये सब तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय ये दोनों भी क्या है, संपूर्ण प्राणी मात्र, ये दोनों भी क्या हो जाते हैं, उसका भोजन बन जाते हैं, है ना। और यह जो सबका संहार करने वाला मृत्यु, जिसका उपसेचनम है, यानी चटनी की तरह है, चाट की तरह है। समझ रहे हो, ये जो मनुष्य जो है, क्षत्रिय ब्राह्मण जो है बताया गया है ये, ठीक है, क्षत्रिय ब्राह्मण, ब्राह्मण ये क्या है बताइए, भोजन की तरह है उस परमात्मा के, परमात्मा के भोजन की तरह है। और जो काल जो है, जो मृत्यु जो है, ठीक है, ये क्या है, आचार की तरह है। आचार यानी चाट होता है ना, खट्टा वाला, ठीक है, आचार की तरह है। तो परमात्मा के ये जो मनुष्य है, क्षत्रिय ब्राह्मण, ये भोजन की तरह होते हैं, और ये जो काल या मृत्यु जो होता है आचार की तरह होता है। ठीक है, तो ये परमात्मा के बारे में बताया गया, द्वितीय बलि समाप्त हो गई हमारी।